हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी एस स्टडी चैनल। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे राइट्स वाला टॉपिक। इससे पहले हमने कर लिया था हमारा इंट्रोडक्शन टू राइट्स, उसका मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का ही सब्जेक्ट का पार्ट है, राइट। ये हमारा डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर्स है जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी एक टॉपिक फिनिश कर दिया था। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है राइट्स का। इसके दो ही पार्ट्स हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बताया था कि राइट्स क्या होता है, एक इंसान को कैसे राइट्स मिलते हैं, कैसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर राइट्स दिए जाते हैं और वो किस किस बेसिस पे सच माने जाएंगे, किस किस बेसिस पे फॉल्स होंगे, क्यों उन राइट्स को हमें मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस वे में एक्वायर करने चाहिए, सिटीजनशिप कैसे, इक्वालिटी कैसे, ये सब, राइट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ राइट्स के अंदर ये हमें बेसिकली ये पता लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो किस वे में वर्क कर रही है और क्या क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं ताकि हम अपनी रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी वाली लाइफ जी सकें और अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकें उसी के साथ साथ। तो इसके अंदर हमारे जो टाइप्स ऑफ राइट्स हैं, हमारे पास 3 टाइप ऑफ राइट है जिसके अंदर सब डिविजन है लीगल वाले के अंदर। ठीक है, लीगल के अंदर हमारे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल राइट्स। ठीक है, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है अगर आप एक वर्ल्ड के अंदर आए हो तो आप अपनी चॉइस से तो नहीं आए हो, आपको नहीं पता कि आप किस फैमिली से बिलोंग करोगे या किस कंट्री के अंदर जाओगे, राइट। वो आपकी चॉइसेस नहीं है, बट लेकिन क्या जो नेचर है, नेचर जो आपको मिला है नेचर से, दैट इज कि जो राइट्स हैं आपके, जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम नेचर और गॉड। दैट मीन्स कि या तो ये आपको आपके नेचर से मिलेंगे। नेचर का मतलब आप नेचर समझ लो, गॉड समझ लो, यूनिवर्स समझ लो, कुछ समझ लो। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू ऑल। दैट मीन्स कि हर किसी के लिए अप्लाई किए जाते हैं और ये हर किसी को एक यूनिवर्सल वे में मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पास नहीं है वो उसके पास नहीं है। दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का अधिकार तो, खुशी का अधिकार तो सबको है। आप किसी का खुशी का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना उससे। या फिर एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से जीनी है तो आप उसका अधिकार वो नहीं छीन सकते, वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, नेचुरल अधिकार है। दैट इज नेचर बाय गिवन गॉड, उसको ऑलरेडी गिवन है। इसको टाइम्स दे आर कॉल्ड इनएलिएनेबल राइट्स, और इसको इनएलिएनेबल राइट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसको हमें नेचुरली एक्वायर्ड होता है। एलियन होता है मतलब बाहर का, तो ये होता है हमारे अंदर के राइट्स। दैट मीन्स कि हमारे पास ये अंदर जन्म सिद्ध है, राइट, रिगार्डेड टू सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। दैट मीन्स कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि तेरा कुछ अलग राइट है, मेरा कुछ अलग राइट है, या फिर अगर मैं खुश हूँ तो तू खुश नहीं हो सकता, ये कोई अधिकार चेंजेस नहीं है, राइट। इसके अंदर क्या है कि आपके पास भी वही अधिकार है जो ये यूनिवर्सल है, सबके पास सेम आएगा। अगर आपके पास खुशी का अधिकार है, अगर आप खुश हो गए तो कोई और भी खुश हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास है। या फिर ज़िंदगी, अगर आप पैदा हुए हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पैदा होते ही जान से मार दिया जाएगा। वो बहुत से पेरेंट्स करते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग। फीमेल फीटिसाइड और पता नहीं जेंडर रिवील करा के खेलेंगे, वो सब बहुत गलत है। तो ये क्या है? हमारा नेचुरल राइट है, जिंदा रहना भी हमारा एक नेचुरल राइट है, जो अगर हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो किसी रीज़न से ही आए होंगे, तो वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है, लिबर्टी, अगर किसी इंसान के पास फ्रीडम नहीं है कुछ करने की तो क्या वो उसका अधिकार बेकार हो रहा है? वो खुश भी नहीं कैसे रह पाएगा अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है, उसके पास चॉइसेस नहीं है भेंट करने के लिए, राइट। सो दैट इज़ हमारा नेचुरल राइट्स। उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर मॉरल राइट्स। अब मॉरल राइट्स क्या होता है? अब एक इंसान है, अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, फॉर एग्जांपल हेल्प करना, डोनेट करना, चैरिटी देना। अगर आपके सामने मान लो आप एक जस्ट रेगुलर रोड पे चल रहे हो, आपके पास कोई आके बोलता है कि उसके पास खाना नहीं है, तो आप क्या करोगे? वही आपको शो करता है कि क्या आपके मोरल राइट्स हैं। दैट मीन्स एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी। दैट मीन्स कि एक सोसाइटी के अंदर कितने एथिक्स हैं, किस वे में वो अपनी सोसाइटी को दे आर गिविंग बैक एंड दे आर रिसीविंग बैक। दैट मीन्स कि दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। दैट मीन्स कि कोई स्टेट इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। आप अगर अच्छा दिल है आपका, अगर आपको लगता है कि हाँ उसको खाना देना चाहिए, तो वो आपके ऊपर है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी ये आपको, राइट। सो दैट इज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। उसके अलावा बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड जस्टिस, मतलब ये एक नैतिकता एंड मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है कि आपके अंदर जितनी होगी आप उतने ही हिसाब से दूसरों को ट्रीट कर पाओगे। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? फुल्ली कॉन्शियसनेस के ऊपर। कॉन्शियसनेस क्या होता है? एक हमारा अंदर होता है। अब जैसे कॉन्शियसनेस, अगर मैं कुछ डिसीजन ले रही हूँ तो कॉन्शियस डिसीजन ले रही हूँ, मेरे अपनी अंदर की पावर है वो, राइट। तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस है। इसी के बेसिस पे हमारी मोरालिटी जज की जाती है। सो नॉट गारंटीड बाय द लीगल अथॉरिटी। दैट मीन्स कि इसको कोई लीगल अथॉरिटी गारंटी नहीं करती। इसके अंदर इफ़ यू वांट टू हेल्प पीपल, अगर आपको सोसाइटी एक बहुत हेल्पफुल सोसाइटी माना जाता है, बहुत हेल्पफुल
आपको नीड्स को पूरी करती है, फुलफिल करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो वो बहुत एक अच्छी सोसाइटी है, मॉरल सोसाइटी है, जो शो करता है एक एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी, राइट। दैट इज़ इट। सो नेक्स्ट इज हमारा इसके अंदर लीगल अथॉरिटीज़, लीगल राइट्स जो होता है। लीगल राइट्स के अंदर देखो अब ये होता है, लीगल का मतलब ही सुन के आपको समझ आ जाता होगा कि इट इज़ सिक्योर्ड थ्रू द स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर। दैट मीन्स कि लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर पुट इन हो जाए वो जगह हमारी क्या होगी, लीगल हो जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर हम आ जाएगी चीज़ें, राइट टू वोट हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस हो गया। अब जो लीगल है उसके अंदर फर्दर पार्ट्स डिवाइडेड है, दैट इज सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब सिविल राइट्स क्या होते हैं हमारे, सिविल राइट्स होता है, सिविल मतलब एक इंसान को सोसाइटी के अंदर रहने की, दैट मीन्स राइट टू लाइफ, सिक्योरिटी, होम, फ्रीडम एट्सेट्रा। अब एक सोसाइटी के अंदर एक इंसान रह रहा है तो उसके पास क्या है, एक राइट होना चाहिए, किसका, सिविल राइट होना चाहिए कि वो एक रह सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, कोई उसको आके जान से नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि ये उसका एक अधिकार है, लीगल अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा पॉलिटिकल। इसके अंदर पॉलिटिकल क्या होता है, अब पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेसिकली डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, थॉट होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, एक रिलीजन का फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट आपको अपनी मर्ज़ी से इम्प्लाई कराए कि आपको ये थॉट होना चाहिए। उसके अलावा क्या, आपकी अपनी मर्ज़ी का रिलीजन फॉलो कर सकते हो, एंड यू आर एबल टू वोट, पब्लिक मूवमेंट होती है आपकी, कुछ भी कर सकते हो सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ने बांध के रखा हुआ है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट इज़ हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर आता है हमारा फूड, क्लोथ, हाउसिंग, वर्क। अच्छा, इससे पहले जब हमने इक्वालिटी पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको जाकर देखो, तब आपको ये समझ आएगा कि इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं। अब अगर किसी इंसान को किसी से ट्रेड करना है, बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, जॉब करनी है, उसको वेजेस लेनी है, उसको कोई पैसे लेने से मना नहीं कर सकता, काम करने से मना नहीं कर सकता, एजुकेशन से मना नहीं कर सकता, फूड, क्लोथ्स एंड हाउसिंग उसका एक कोई नहीं छीन सकता। ये क्या है, उसका इकोनॉमिक अधिकार है जो लीगल के अंडर आता है, राइट। सो दैट इज़ इट। इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया हमारा राइट्स टॉपिक। अब जो हमारे राइट्स हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने राइट्स हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है जो इसके अंदर अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट आर राइट्स एंड क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स आर देयर, तो आपने सिर्फ ये बताना है मीनिंग, इसका एंशियंट हिस्ट्री क्या थी, आपने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा टाइप्स ऑफ राइट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया, राइट। सो दैट इज़ इट। इसके अंदर सिर्फ ये 3 आएंगे और 3 के अंदर फर्दर और 3 आएंगे। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।